अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका की ट्राई नेशन सीरीज़ शुरू हो चुकी है और आज उसका दूसरा मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। और ये मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जा रहा है। ये डे मैच है, सुबह 9 बजे शुरू होगा और ये डे में ही मैच ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले याद रहे पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच हार चुकी है न्यूजीलैंड से, जो कि पाकिस्तानी टीम को इंतहाई इबरतनाक शिकस्त हुई है। उस मैच में जिस तरीके से पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग रही है, तो चैम्पियंस ट्रॉफी में हमारे ऊपर ख़तरात मंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं। और हमें लग यही रहा है कि पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने जो टीम सेलेक्ट करी है वो किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। चैम्पियंस ट्रॉफी या ट्राई नेशन सीरीज़ दोनों के लिए ही मुनासिब नहीं है। अभी भी वक्त है कि कुछ होश के नाखून ले लिए जाएं और जो बिला वजह के खिलाड़ी आपने डाले हैं उनको साइड कर कर कोई ऐसे प्लेयर्स डाले जाएं जिनकी वर्थ हो, जो इन पिचेस पर काम कर सकें। खुशदिल शाह, जो कि पाकिस्तानी टीम में इंतहाई बोकस किरदार अदा कर रहे हैं, कल उन्होंने बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी दोनों ही तरफ से नाकिस परफॉर्मेंस दी है। और मुझे आगे भी पूरी उम्मीद है कि उनकी तरफ से कोई परफॉर्मेंस नहीं आएगी। फील्डिंग का मयार पाकिस्तान का इंतहाई बकवास था। मतलब ये कह लें कि पाकिस्तानी फील्डर को फील्डिंग ही नहीं आती, इस तरीके की फील्डिंग। जबकि मैचेस जो विन किए जाते हैं वो फील्डिंग से ही किए जाते हैं। न्यूजीलैंड के रविंद्रा को चोट लगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कल न्यूजीलैंड की फील्डिंग में, जिसमें फ़िलिप्स का कैच इंतहाई ज़बरदस्त कैच लिया, किस तरीके से हवा में उड़कर कैच ले लिया। और रविंद्रा को बॉल ज़रूर लगी बैट लाइट की वजह से, लाइट का रिफ्लेक्शन जो हुआ उसकी वजह से रविंद्रा को चोट लग गई और उनका फेस पर दिखाया नहीं गया किस तरफ चोट लगी थी। सुनने में आ रहा है कि उनके आईब्रो के ऊपर चोट लगी और काफ़ी ब्लड निकला उनके। लेकिन न्यूजीलैंड ने अपनी फील्डिंग से इस मैच के अंदर बहुत जान डाली और मैच को वन साइडेड पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान की जहां बुराइयों की बात है, वहां पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है वो फ़खर जमान की परफॉर्मेंस थी, जिन्होंने 84 रन बनाए। शानदार बैटिंग करते हुए उनकी परफॉर्मेंस वापस आ गई और उन्होंने न्यूजीलैंड को अकेले ही डटे हुए थे, जो लग रहा था कि खेलने के लिए हैं। बाकी तो खिलाड़ियों का मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो खेलने के लिए हैं। शाहीन शाह अफरीदी, जिनको आखिरी ओवर में 27 रन पड़ जाते हैं, ये हैं हमारे मेन बॉलर जिनके ऊपर हम पूरा फोकस कर रहे हैं। और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिनके मुतालिक बोल रहे थे कि अपने भाई सुसर की रीत बरकरार रखना, पाकिस्तान की इज़्ज़त रखना। और आज़म और रिजवान साहब, जिस तरीके से शहबाज शरीफ उनको ख़िताब कर रहे थे, ना आज़म साहब चले यानी बाबर आज़म, ना रिजवान साहब चले, ना शाहीन साहब ने कोई ऐसी परफॉर्मेंस दी। ये तीनों ही पाकिस्तान के बड़े नाम हैं जिनके ऊपर पूरी टीम डिपेंड करती है। लेकिन उसके बावजूद तीनों ने ही अपनी अपनी जगहों पर बिल्कुल ही बोकस परफॉर्मेंस दी है। और पाकिस्तानी टीम को अगर कहा जाए कि भाई इन लोगों की परफॉर्मेंस के बगैर पाकिस्तान का जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। क्योंकि ये तीनों अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो पाकिस्तानी टीम का हशर इसी तरीके से होगा जिस तरीके से पहले मैच में हुआ है। बाबर आजम को ओपनिंग के लिए भेजा ज़रूर जा रहा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि बाबर आजम उस पोजीशन के लिए सूटेबल हैं। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थे, हम इमाम उल हक को डाल सकते थे। मैं 12 काफ़ी प्रोग्रामों में बोल चुका हूँ कि आपको एक कंप्लीट बैट्समैन इमाम उल हक मौजूद है। उसके बाद आप किस बात के तजर्बात कर रहे हैं कि आप बीच में खुशदिल शाह को डाल रहे हैं, फ़हीम अशरफ को डाल रहे हैं, उस्मान खान को डाल रहे हैं। भाई आप पूरा प्रॉपर एक ओपनर डालें और बाबर आजम को बाबर आजम की जगह पर खेलने दें। आपको इसी किस्म की मुश्किलात बार बार आएंगी अगर आप इस किस्म के तजर्बात करेंगे। तो जिस तरीके से पहले मैच में हमें तमाम तर चीज़ें हमारे सामने एकदम खुली साफ़ सुथरी नज़र आ गई कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त किस पोजीशन में खड़ी है। बॉलिंग की स्ट्रेंथ हमने अपनी देख ली, बैटिंग की स्ट्रेंथ हमने अपनी देख ली। पाकिस्तान तीनों शोबों में ही नाकाम नज़र आया, चाहे फील्डिंग हो, बॉलिंग हो या बैटिंग हो। ना सुपरमैन चले हैं, ना किंग चले हैं। चले हैं तो सिर्फ फ़खर जमान चले हैं, जो अपनी भरपूर इनिंग खेलते हुए अकेले ही मर्द मुजाहिद की तरह लगे हुए थे पाकिस्तान को मैच जितवाने में। लेकिन इतना बड़ा स्कोर अकेला बंदा खड़ा होकर नहीं बना सकता था। नीचे से आए हुए सलमान अली आगा ने कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दी, लेकिन खुशदिल शाह, जिनका कैच भी ड्रॉप हुआ और रविंद्रा के चोट लग गए, उसके बाद भी खुशदिल शाह ने
वही हरकतें करी। मैं समझा शायद इस बंदे में कोई चेंजिंग आई होगी, लेकिन लास्ट जिस तरीके की वो क्रिकेट खेलता था आज भी वैसी ही क्रिकेट खेल रहे हैं, आगे बढ़े और स्टम्प आउट हो गए। खुशदिल शाह से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई उनका किरदार टीम में है क्या। मैं मैनेजमेंट से असल में पूछना चाहता हूँ कि भाई आपने किस लिए लिया है उनको। बॉलिंग आपने देखी खुशदिल शाह की, जिस किस्म की बॉलिंग कर रहे थे यार, बात तो वही है ना। ये अगर इस किस्म की बैटिंग करवानी है तो शादाब भी कर लेता है भाई ऐसी बैटिंग। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हमें पटकते हुए स्पिनर मिल जाते हैं, जिनको स्पिनर को यही नहीं पता होता कि बॉल फेंकनी किधर है। पटकते हैं बॉल को और शॉर्ट पिच बॉल करते हैं स्पिन होके। तो हशर आपने देखा कि पाकिस्तानी बॉलिंग का क्या हशर निकाला है। बहुत बड़े बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, बहुत बड़े बॉलर नसीम शाह, इनका भुरकस निकाल दिया। हाँ, पाकिस्तानी टीम में अगर कुछ गलत हुआ है तो वो हारिस रऊफ़ का अनफिट हो जाना। उनके मुताल्लिक अभी रिपोर्ट कुछ वाज़े नहीं है कि वो कितने अनफिट हुए हैं, क्योंकि उन्होंने 6.2 ओवर करके वो चले गए और बैटिंग पर भी नहीं आए। हारिस रऊफ़ कदरे बेहतर बॉलिंग कर रहे थे तमाम बॉलर से, लेकिन पाकिस्तान का बैड लक ये हुआ कि हारिस रऊफ़ अनफिट होकर चले गए और पाकिस्तानी बाकी बॉलर्स का न्यूजीलैंड बैट्समैन ने भुरकस निकाल दिया। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसियों के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं कि रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए और उन्होंने 116 रन दाग दिए इंग्लैंड के खिलाफ। और आज इंडिया ने इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त दे दी, 304 रन, जो कि इंडिया ने बासानी चेस कर लिया। बासानी इसलिए चेस किया क्योंकि रोहित शर्मा ने ऊपर से आते हुए 116 रन दाग दिए थे। बाकी आए हुए बैट्समैन शुभमन गिल ने उनका काफ़ी साथ दिया, 60 रन बनाए। विराट कोहली एक दफ़ा फिर नाकाम हुए और 8 रन पर आउट हो गए, जबकि इंग्लैंड की टीम को वन साइडेड इंडिया ने हरा दिया। बीच में मैच में लाइट का भी कुछ इशू हुआ, जिसको काफ़ी चर्चा मिली कि इंडिया के अंदर इतना बड़ा बोर्ड होकर इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला बोर्ड इस किस्म के ग्राउंड रख रहा है कि वहाँ पे लाइट का इंतज़ाम एकदम बंद हो जाता है। और कहा यह जाता है कि इस ग्राउंड पर मैच जो हैं वो 6 साल बाद हो रहे हैं, तो इसलिए लाइट का इशू आया है। लेकिन इस तरीके की तमाम तर चीज़ें किसी मुल्क में भी और किसी भी जगह हो सकती हैं। हम इसको फ़िलहाल इतना इशू नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा काम पड़ोसियों वाली हरकतें करना नहीं है। लेकिन ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस देखते हुए लगता है कि इंडिया जिस तरीके से क्रिकेट में वापसी ली है रोहित शर्मा ने, और इंडिया जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है, तमाम दुनिया की टीमें ही जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही हैं, उससे पाकिस्तानी टीम काफ़ी पीछे नज़र आ रही है। कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं या कुदरत का कोई निज़ाम कह सकते हैं अगर वो आ जाएगी पाकिस्तानी टीम में। जिस तरीके से 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में अचानक से एक बेकार टीम ने परफॉर्मेंस दे दी थी और पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीत गया था, इस तरीके का कोई करिश्मा हो जाए तो पाकिस्तान इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में कदरे बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकता है या जीत भी सकता है। बज़ाहिर जो टीम हमारे पास मौजूद है उससे मेरे पहला मैच देखते हुए ही मेरी उम्मीदें काफ़ी मध्यम और डिम हो गई हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि यार हम इस काबिल नहीं है कि हम इतने बड़े टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें, क्योंकि हम अपने होम ग्राउंड के अंदर ही हमें सामने आने वाली टीम जो कि इंग्लिश प्लेयर्स हैं वो भरपूर अपने स्पिनर्स खिलाकर पाकिस्तानी बैट्समैनों को काबू करते हैं। और हमारे वाले जिस तरीके के स्पिनर्स खिला रहे हैं, तो हमारी मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि यार आपके पास क्या स्पिनर्स हैं नहीं, जो आप खुशदिल शाह, सलमान अली आगा और अबरार पर भरोसा कर रहे हैं। अबरार ने कदरे बेहतर बॉलिंग करी तमाम स्पिनर से, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि एक भरपूर स्पिनर जब आपके पास साजिद खान मौजूद था तो उसको वनडे में क्यों ट्राई नहीं किया जाता, जबकि आपकी जो पिचेज़ हैं वो काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रही हैं स्पिनर्स को। न्यूजीलैंड ने जो पाकिस्तानी बैटिंग का हशर निकाला है वो अपने स्पिनर से निकाला है, और उनके स्पिनर्स में और हमारे स्पिनर्स में फ़र्क देख लें। खुशदिल शाह को किसी भी तौर पर आप स्पिनर में काउंट नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो बॉलिंग देना ही फजूल है, कोई टके की बॉलिंग भी नहीं करता है बंदा, लेकिन आपने फिर भी टीम में रखा है नीचे से पावर हिटिंग कराने के लिए, जबकि उस बंदे के पास मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई पावर हिटिंग भी है जिससे वो मैच पलट सकता है। ना वो शाहिद खान आफरीदी है ना आसिफ है। तो पाकिस्तानी मैनेजमेंट को अभी भी सोचना चाहिए। अगर आपको बकाया मैचेस में, एक ही मैच है साउथ अफ्रीका का, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान फाइनल में जाएगा, उस मैच में भी अगर परफॉर्मेंस दे देते हैं तो फिर भी आप सोचें ज़रूर कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में खिलाने वाली ये टीम नहीं है। इसमें 2-3 तब्दीलियाँ आपको लाजमी करनी पड़ेंगी अगर आपको चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में बेहतर परफॉर्मेंस देनी है। अगर आपने सिर्फ टाइम पास करना है तो भाई करते रहें। आज के मैच में देखते हैं साउथ अफ्रीका जीतता है या न्यूजीलैंड, जो भी होगा आज हम भी देखते हैं और आप भी देखें। मैच को एंजॉय करें, हम भी कर रहे हैं, आप भी करें। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।